पता चलेगा कि बकरी की उम्र कितनी है। आपने उम्र का कैसे पता चलेगा आपको, कि उसके दांतों से पता चलेगा कि कितने दांत पे। आपने सुना होगा, सभी ने वीडियो देखी होगी, 2 दांत 4 दांत का बकरा, पूरे दांत, अदंत जहाँ पर दूध वाले दांत होते हैं। तो उसका आइडिया आपको तभी आएगा, मार्केट में जाओगे, किसी फार्म वाले के पास जाओगे, आप जानवर खरीदते हो तो बकरी कितनी उम्र की है उस चीज़ का आपको अंदाजा होगा दांतों से। देखो जैसे ये बच्चा है, जो जन्म से लेके 1 साल तक जो ऐसे दांत होते हैं, जो 4 पेयर होते हैं। दूसरी साइड में दोबारा दिखा दूंगा, एक बार ये समझो कि जो 4 पेयर होते हैं, 8 दांत होते हैं, बिल्कुल बारीक दांत होते हैं ना। तो इस तरीके से रहते हैं जी, दूध वाले दांत इनको बोलते हैं। जो जन्म से लेके 12 से लेके 14 महीने तक के जानवर में ये ऐसे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सेंटर में जब 1 साल का हो गया जानवर, तो उसके बाद जो सेंटर वाला एक पेयर है, जो 2 दांत है, वो टूट जाएंगे। इसकी जगह पे क्या है, परमानेंट एक दांत आ जाएगा। वो मोटे दांत होते हैं थोड़े, ठीक है, वो रहेंगे जब तक मतलब आपका जानवर रहेगा। उसके बाद वो दांत सेंटर वाले टूटेंगे जी, पहले ये कमजोर हो जाएंगे। ये तो 4 दांत की है, 6 निकाल लिए। देखो साइड में जो दूध वाला बारीक दांत था वो 1 रह गया, इस साइड में 2 पड़े हैं, इस साइड में भी 1 दांत है, ये तोड़ के जो तीसरा दांत है, 6वां दांत है, वो निकालेगी। इसको हम छिग्गी बोलेंगे कि इसके जो 3 पेयर है, 6 दांत है, वो पूरे आ चुके हैं। इस कंडीशन में जो इसकी उम्र है 2 साल के करीब है, 2 साल की हो चुकी है जी। तो मार्केट में हम अगर देखेंगे तो उम्र के हिसाब से ही उसका दाम लगाएंगे, और आगे वाला जो बंदा है, जो सेलर है, वो क्या मांग रहा है उसी हिसाब से हम जानवर के पैसे लगाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे अगर घिसे पिटे दांतों वाली बुढ़ी बकरी होती, जिसके पेयर हिल रहे होते, तो उसका देखो मार्केट प्राइस क्या है कि इसके मुकाबले कम होता। बाकी कंडीशन भी देखनी है हमने कि मार्केट में आपके सामने खाली बकरी खड़ी है, बच्चे वाली बकरी खड़ी है, जहाँ फिर प्रेग्नेंट बकरी खड़ी है, तो उस हिसाब से हम तय करते हैं कि उसका मार्केट रेट क्या होना चाहिए। जब देखो पूरे दांत हो जाती है, चारों के चारों जो पेयर है 8 दांत, 8 दांत क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। फिर बाद में ऐसे जैसे जो पुरानी बकरी है, इसके दांतों में देखो कितना गैप पड़ा हुआ है और घिस भी चुके हैं दांत। तो ये ओवरेज की बकरी है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बकरी की उम्र वो काफी हो चुकी है, 5-6 साल के करीब है ये बकरी। तो इसलिए जो बकरी नहीं लेनी किसी ने, ऐसी बकरी आप मार्केट से अगर लेने जाओगे, देख के तो आपको लगेगा कि हाँ बड़ी मोटी तगड़ी बकरी है, पर बाद में जब आप फार्म पे ऐसी बकरियां लेके आओगे तो उससे क्या हो जाता है, 1-2 ब्यांत देंगी, बाद में वो बैठ जाएगी, आपके प्रोडक्शन में मतलब वो गिरावट आएगी। तो इसलिए आपने जवान बकरी जो कि दूसरी और तीसरी ब्यांत पे हो, वैसी बकरी आपने सेलेक्ट करनी है। अब दांतों का क्लियर हो गया जी। 2 दांत कैसे आते हैं, जब बकरी 1 साल की हो जाती है, परमानेंट एक पेयर सेंटर वाला आ जाता है। फिर 4 दांत होते हैं, फिर साइड वाले एक टूट के 6 दांत आ जाते हैं, तब बकरी की उम्र हो जाती है 2 साल प्लस। और जब पूरे हो जाते हैं, जवान होती है, तो फिर पूरे परमानेंट 8 दांत आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप बकरी परचेज करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उसको लंबा टाइम आप फार्म पे रख सकते हो, 4 साल 5 साल। बकरी दांत नहीं है ये 8 दांत नहीं है जो बर्बरी बकरी है। ऐसी बकरी जो होगी आपकी दूसरी ब्यांत पे होगी या पहली ब्यांत पे होगी, उसके बाद आप लेके आते हो तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जवान बकरी है। दंद जी लेनी है वाइट वाली लेनी, जमा दंद जे चिट्टे होण, दंद पीले पैन लग गए, उम्र ਵੱਡੀ ਹੋਊ, फिर घिसन लग जाएंगे, फिर टुटन लग जाएंगे जिमें जिमें आए। पर तुसी 4 दंद तक बकरी लेनी है, उदू उत्ते नहीं लेनी नवे बंदे ने। 2 दंद ते 4 दंद। अब देखो आप टच करोगे दांत, देखो अगर 8 दांत भी हुए तो दांतों की जो पोजीशन देखनी है आपने कि वो ज्यादा घिसे पिटे तो नहीं है, उसमें ज्यादा गैप तो नहीं है, टूटने वाले तो नहीं है, हिलडुल तो नहीं रहे। वो चीज आपने जरूर मेजर करनी है, क्योंकि उसी से आपको आइडिया आएगा उम्र का। क्योंकि बकरी की उम्र होती है 8 से 10 साल। तो जवान बकरी आपने जो दूसरी तीसरी ब्यांत की है, उतनी जो एज की बकरी है आप इसके लिए ले सकते हो। अब किसी का कोई सवाल हो इसकी सेल परचेजिंग के बारे में, उम्र चेक करने के लिए, तो आप जरूर पूछ सकते हो। अगर ये सिस्टम आपको समझ में नहीं आया, थर्मामीटर आ गया।
मैं आपको पहले क्लास में बताया था, बुखार चेक करने का जो सही सिस्टम होता है, तरीका होता है, वो जैसे ये डिजिटल है, इसमें नंबरिंग आती है कि बुखार कितना है। या एक मरकरी वाला आता है जिसमें पारा होता है, वो हम यूज करते हैं। यही लेना है अपने नए बंदों ने नंबर हाँ, वाला। क्योंकि आपको जब इसको ऑन करोगे आप, उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि अगर सीधा लगाओगे आप इसके एनएस में तो क्या होगा कि वो गोबर का या मैंगनी का टेम्परेचर ले लेगा, वो आपका एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं होगा। आपने क्या करना है, इसका जो ऐसे निब लेना है, निब लेने के बाद इसके जो मैंगनी वाली जगह है वहां पे 1 इंच तक अंदर जाना चाहिए। उसके बाद हल्का सा इसको दबाना है ताकि अंदर मांस के साथ टच करे, क्योंकि अंदर अगर मांस स्किन के साथ टच करेगा तो फिर ही आपको जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो रीडिंग होगा, उसका नोट आप करोगे। तो ऐसे करके आपने 1 मिनट आपने ऐसे रखना है और उसके बाद आपने नोट करना है रीडिंग जो भी आपको बताया है। अगर बुखार होगा तो 103-4 आपके यहाँ डिजिटल नंबरों में आ जाएगा, तो उस हिसाब से अपने जानवरों का आपका ट्रीटमेंट करोगे। अगर 100 से कम है वो भी बुरा है। हाँ, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे सर्दी का मौसम है, तो फिर आपने वैसा ट्रीटमेंट करना है। अगर आप हो जाता है तो फिर वैसा, ये गलती आपने कभी नहीं करनी, तरीका आपका सही होना चाहिए। आप अगर करोगे चेक तो आपने सीधा नहीं लगाना, उसको लगाने के बाद हल्का नीचे की ओर दबाना है ताकि अंदर टच करे। ये सही तरीका होता है टेम्परेचर की रीडिंग लेने का। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ LO ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਊਂਡ ਦੇਗਾ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ लो ਹੁੰਦਾ। उसको मिल्क फीवर बोलते हैं। मिल्क फीवर में ना एक चीज और, अगर नोटबुक है तो आप लिख लो कि जो इंसानों में एक एंटीबायोटिक टैबलेट आती है सेफाड्रॉक्सिल 250 mg, सेफाड्रॉक्सिल 250 mg, वो आधी टैबलेट आपने लेनी है और आधा ml जेंटामाइसिन इंजेक्शन सुबह और शाम दो। और बच्चे को दूध थोड़ा कम पिलाओ, तो वो जो लड़खड़ा कर शराबी से होके, ठीक है, नीचे गिर जाते हैं, बच्चे मरते हैं। इंजेक्शन जेंटामाइसिन आधा ml बच्चे में, और सेफाड्रॉक्सिल की जो टैबलेट है, हाँ जी वही ऑक्सीडोल सेफाड्रॉक्सिल, वो 250 mg वाली आधी टैबलेट आपने देनी है। ये दोनों का ट्रीटमेंट आपने सुबह और शाम 3 दिन करना है बच्चे को, और दूध थोड़ा कम पिलाना है। ज्यादा दूध ओवर फीडिंग से ही वैसे बच्चों में फीवर आता है। हाँ, अब देखो जो बकरियां होती हैं उनमें कई बार दिक्कत आ जाती है। हम क्यों कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा टाइम बकरी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब उनको फीडिंग करवानी है सुबह और शाम, तभी आप बकरी के साथ बच्चों को छोड़े। नहीं तो देखोगे बार बार बच्चा दूध पिएगा तो उससे क्या होता है, थन छोटे बड़े हो जाते हैं। तो ऐसी दिक्कत जब आती है तो एक कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, एक देसी इलाज है इस चीज का। थन बड़े छोटे हो जाते हैं, साइज छोटा हो जाता है, तो उसके लिए जो तिल का तेल होता है, मीठा तेल, उसको आप जब आपकी बकरी गाभिन है 2.5 से 3 मंथ की, जब लास्ट आपके 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो उस समय आप जो 1 लीटर 1 से 1.5 लीटर तेल बकरी को 25 ग्राम तक डेली पिला सकते हो, लस्सी के साथ मिक्स करके। उससे ये दिक्कत आती है, जो थनों की थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है, थनों में दूध कम आता है, थन बड़े छोटे हो जाते हैं, थनों का साइज इक्वल नहीं होता, तो उस कंडीशन में वो सही रहेगा अगर आप बकरी को, प्रेग्नेंट बकरी को मतलब तेल पिलाते हो तिल का। अगर वैसे भी आप नॉर्मली बकरी कमजोर है आपकी, उसकी बॉडी के ऊपर शाइनिंग नहीं है, प्रोटीन लेवल लो है, अगर आप उसको भी सरसों का तेल पिला दोगे डिलीवरी के दौरान, मतलब जब ब्याने में उसका टाइम बचा है अभी 1 मंथ 1.5 मंथ, तो तेल पिलाने का तरीका क्या है, तेल आपने ऐसा नहीं कि दोपहर को ही पिला दिया या सुबह पिला दिया, शाम के टाइम आपने पानी उठा देना है। जब भी आप तेल दोगे, तेल चाहे सरसों का हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे तिल का हो,
क्योंकि तेल में प्रोटीन लेवल इतना ज्यादा होता है, चिकनाई वाली चीज है, उससे जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्किन पे शाइनिंग हो, चाहे बच्चे की ग्रोथ हो, चाहे बकरी दूध नहीं उतारती ब्याने के बाद, तो ऐसी जो कई तरह की समस्याएं हैं तो उनका समाधान तेल में हो जाता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਥਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੇ, ਕੱਦ ਵੱਡ ਦੰਦ ਦੁੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ, दूध अच्छा होना चाहिए, बरोबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थान देखने धार मार के देखो। आजकल क्या है कि ज्यादातर फ्रॉड कहाँ पे होता है कि दूध 2 दिन का इकट्ठा करके बड़े छोटे थन को एक जैसा करके मंडी में रोक देते हैं। इकट्ठा भी कर सकते दूजे चो दुध कट के, ये सोनू पता नहीं लगना नवे बंदे नूं। जब आप पूरा दूध निकालोगे अपने घर पे जाके तो फिर आपको साइज का पता चलेगा कि बकरी के धार मारनी सौखी है बस, जिवें मज्झां दी मारदे आ अंगूठा ला के धार मार के पूरी धार बरोबर। जो बकरी लियानी है बाहरों उदों लाल दवाई नाल धोने भी है पैर, ते आ चीज आ जांदी 400-500 दी। जे तुहानूं एक ना अपने बागबानी वाले तो मिलदी, वो हल्की हुंदी है थोड़ी जी, वो टुट जांदा, कटदा नहीं, ये थोड़ा जिहा हैवी है, ठीक है। ये मंगाउणा तुसीं, ये 400 का कोई 500 का दे दिंदा, ते ऑनलाइन भी मंगवा सकदे, तुहानूं नंबर दे दूंगा। ये सारा नाल सौखा तरीका इहदा बनाउण दा। पैर तुसीं 10-15 दिनों तो महीने तो बनाने ही बनाने थोड़े थोड़े, ते पहला हौली आरामदारी ने तिखा बहुत हुंदा, इहदा पुराना होया पिया हुण, ठीक है। ते जिहड़ा नवां होऊगा बहुत तिखा होऊगा, कच्चा ना ला दिओ जी। पैर बनाउण तो पहला मौसम सही होना चाहिए, बदलवाई च मींह पैंदे च पैर नहीं बनाउणे तुसीं। एक अपने जिहड़ी दवाई हुंदी है बीटासीन, वो तुहाडे कोले होनी चाहिए जिद्दन तुसीं बनाउणे है। ये कच्चा लै गया बीटासीन ला देनी है, या लाल दवाई जी पोटाशियम होंगी वो डुबो देना, ठीक है। इतों फड़ देना ही लगता, हाँ देखो ये खराब हो पे, ठीक है। थोड़े वास्ते नहीं मैं बनाई थी भी, चलो उत्थे आपां एक थोड़ा फार्म का काम सी अपना, ये पूरा साफ कर लेना, ठीक है। ये ज्यादा ही खराब है, तुहानूं जिहड़ा वधिया ਉਹਦੇ ਵੀ दिखा दूंगा, ठीक है। जो स्टॉल फीडिंग पे रहती है ना बकरियां, तो उनके ज्यादातर नाखून बढ़ जाते हैं। जो ओपन ग्रेजिंग पे जाती हैं तो मतलब रोड पे उनके ठीक हो जगमीत माड़ा जा पासे भाई बढ़ते नहीं है, तो इसलिए आपने ये चीज का ध्यान रखना है। जो इस साइड मुड़ जाते हैं ना, तो वो बड़ा हुआ हिस्सा ही नाखून का आपने काटना है, और जहाँ एडी है, जहाँ थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। जो एडी है वो कच्चा मांस या नाखून उसका नहीं काटना, नहीं जानवर लगड़ाए। जैसे लाल दवाई की बात कर रहे हैं, लाल दवाई अगर कहीं पे जानवर का सींग भी टूट जाता है या पैरों में जख्म हो जाता है, तो उसमें लाल दवाई जो पोटाशियम परमैंगनेट दवाई आती है ना, तो उसका पाउडर आप लगा सकते हो। उससे जो ब्लड है, ब्लड एकदम से बंद हो जाता है, उसको वहीं पे मचा देती है, दाग लगा देती है। अभी ये टाइम ज्यादा लगे, पूरा बरोबर करना है, ठीक है, क्योंकि ये अभी शार्प नहीं है, थोड़ा पुराना है ये जंतर। ये अगर नया होगा तो एक साथ में एक चाकू भी आता है इसके, तो उससे आप इसको त्रैश के अपना ये चाकू होता है ना, यही एक जैसे कर सकते हो। उधर भी दिखा दो हमारा तरफ, ठीक है। आ देखो, आ हुण जिहड़ियां मुड़ियां होंगी किनारियां, ये आपां कट्टणियां। आ निक्को आ मेमने फड़ा फिर किन्ने लगे फड़ के अंदर लगे जी मुंडे साथ ना मंजा ला दे भाई गेट आप ही भला करिए, ये कच्चा नहीं उतारना, ठीक है। ना खाओ चक्कू एक आ ले जा मंजा ला दे टेढ़ा करके फड़ ला इत्थे माड़ा जिहा मेल्ट करना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਐ ਵਾਢੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਐ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਉਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਉਣਾ,
ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਮਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਐ ਖੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਐ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ। ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਪੈਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ।